ये एनआईटी सिक्किम के अंदर आपकी 10 लाख या 8 लाख रहेंगे तो भी आपको मिल रहे होंगे। जो आपकी 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख भी रैंक आ रही है, देन यहाँ आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको अच्छी ब्रांचेज मिल जाए। 80,000 तक भी आपकी रैंक आ रही है जेईई मेंस के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों को। त्रिपुराटीज के अंदर आपको सीएस मिल रहे होंगे। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोग कॉलेज एक्सपर्ट पे। सो बच्चों, जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट हो चुका आउट एंड रिजल्ट आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं कि सर मेरा रैंक 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है और कई सारे बच्चों का 50,000 भी रैंक है। सो इन सारे बच्चे हो चुके परेशान कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस कॉलेज के वेट करना है, मुझे किस काउंसलिंग का वेट करना है, मुझे जोसा में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है कि मुझे सीसा में, क्या मुझे फर्दर किसी और काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मुझे एनआईटीज के अंदर कितनी रैंक चाहिए सीएस ब्रांच के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, और काफ़ी ऐसे कॉलेजेस के बारे में जहां मेरी अगर रैंक खराब भी है जेईई मेंस के अंदर तो मैं अप्लाई करके एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चूज कर सकूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इसी सब चीज के बारे में इन डेप्थ हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जहां आप इन डेप्थ सब हर एक चीज को समझ पाओगे कि कितनी रैंक चाहिए आपको एनआईटीज के लिए, और अगर आपकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख इस तरह की रैंक आ रही है और लो रैंक है, तो इस लो रैंक पे आपको कहाँ किस किस कॉलेजेस के अंदर और किस किस काउंसलिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या होगा प्रोसेस, इन डेप्थ हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कंफ्यूजन इस तरह की चीजें हो रही है, आई बिलीव कि आपको इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। इस वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख लिया तो ओके। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो बच्चों, आप डिस्कस करते हैं हम लोग की जेईई मेंस के बाद आपका रिजल्ट्स के बाद आपको क्या करना चाहिए। कितने बच्चे तो अभी इतने परेशान हो चुके हैं, मेरे पास अभी इतने सारे कॉल और मैसेजेस से मेरे फोन भर चुके हैं कि एक ही चीज को बार पूछा जा रहा है कि सर मैं क्या करूं, मैं काउंसलिंग का वेट करूं जोसा सब का, या कि मैं फर्दर स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने ज्यादा रैंक्स बच्चे स्कोर कर रहे, 8-8 लाख 9-9 लाख वाले ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि इस साल बहुत सारे बच्चे इस साल पार्टिसिपेट किए पिछले साल के मुकाबले, और जो इस साल जो रैंक का वेरिएशन देखने को मिला बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले। अगर मैं कटअप की बात करूं जेईई मेंस का एडवांस के लिए, देन अब ये भी मैं दिखाऊंगा आप सबको, तो आप देखो बहुत ज्यादा चला गया पिछले साल के मुकाबले। सो एक तरह से बच्चे के अंदर एक बहुत सा डर का माहौल बना हुआ एंड काफी बच्चों सैड हो चुके, होप खो चुके कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑलरेडी ऐसे बच्चे वो देख रहे जो ड्रॉप हो चुके, इस साल ड्रॉप ले रखे थे पिछले साल और इस साल भी एग्जाम दिए, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मेरा इस साल भी खराब चला गया, पिछले साल भी खराब हुआ ही हुआ। तो इस तरह के बच्चे हैं। सो मैं एक ही बात बोला चाहूंगा बच्चों, आप बिल्कुल परेशान मत हो। कई सारे ऐसे ऑप्शंस वगैरह होते हैं काउंसलिंग के थ्रू जहां पे एक अच्छे कॉलेजेस आप चूज कर सकते हो। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो चाहे स्टूडेंट देख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा भी काम डाउन रहो और चीजों को क्या करो, आराम से देखना शुरू करो, चीजें समझो क्या किस तरह चीजें काम कर रही है। काउंसलिंग के अंदर कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है कि एक अच्छा कॉलेजेस के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सको, वही सारी चीजें आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब पूरी डिटेल वीडियो होगी, और अब जैसे मैंने बता रखा है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो आप आराम से पेसेंस का देखो, ताकि आपकी जो भी माइंड के अंदर क्लियरिफिकेशन, जो भी आपके अंदर कोई कंफ्यूजन होगा वो चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एंड उससे पहले बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में और कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू। ओके, सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग वीडियोस के ऊपर। तो 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए, जो कि हर साल इतने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, और इस साल भी 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स क्या हुए, क्वालिफाई हुए आईटी जेईई एडवांस के एग्जाम्स के लिए। देखो 10 से 12 लाख एग्जाम्स जेईई मेंस के एग्जाम्स बच्चे इस साल दिए, उसमें से जो 2.5 लाख बच्चे जो जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन सबको मिला के 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए गए। ये वो बच्चे हैं जो कि आईआईटी जेईई एडवांस के एलिजिबल है, जो कि एग्जाम दे सकते हैं आईआईटी एडवांस का। अभी समझते कट ऑफ क्या गया, जनरल वालों के लिए 93.23 इस तरह से परसेंटाइल गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 81.32 गई है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 79.67 गई है, एससी वाले बच्चों के लिए 60.09 गई है, एसटी वाले बच्चों के लिए 46.69 गई है, एंड पीडब्ल्यू बच्चों वालों के लिए 0.001 परसेंटाइल गई है। ये जो आपके सामने कटअप दिख रहा है, ये वो कटअप है कि एक इस परसेंटाइल के आसपास नहीं, इस परसेंटाइल के आप आ रहे हो, इसके लिए इसके अंदर आ रहे हो, देन आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इसके अराउंड नहीं आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे जनरल वाले बच्चे जिसके 85 आ रही है, 75 आ रही है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की 76 आ रही है, ओबीसी वालों की 75 आ रही है। तो बच्चों क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मैं आईआईटी के अंदर नहीं बैठ सकता हूँ, आईआईटी के अंदर एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, तो क्या मैं कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है, क्या एलिजिबल मैं नहीं हूँ? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं,
ये जो आपका क्राइटेरिया सेट कर रहा है ये सिर्फ आईआईटी के लिए है, ये आप आईआईटी दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके इससे लो परसेंटाइल है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप समझते हैं कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। बिल्कुल भी घबराओ ना कि अगर आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडमिशन और किसी भी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप काफी सारे ऐसे काउंसलिंग जो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को 12th का जो परसेंटेज होता है और जो जेईई का रैंक होता है, इस चीज को यूटिलाइज करना बच्चों को नहीं आता, किस तरह से करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों जो इस अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको तो जरा सा भी आइडिया नहीं होगा। जो बच्चे कहीं ना कहीं ड्रॉपर और पेरेंट्स देख रहे होंगे थोड़ा बहुत उनको आइडिया होगा कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जिन बच्चों की 1 लाख के रैंक नीचे होंगी, एक वो बच्चे होंगे 1 लाख से ज्यादा रैंक होगी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख और इससे ज्यादा रैंक वाले बच्चे होंगे। जिन बच्चों की 1 लाख से नीचे वाली रैंक है उनको कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करना है और किस काउंसलिंग का वेट करना है, और जिन बच्चों का 1 लाख से ऊपर है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले जिन बच्चों की 1 लाख से नीचे है उनको सबसे पहले केसेस का वेट करना चाहिए। अगर आपकी 1 लाख से नीचे 40,000, 50,000, 60, 70, 80,000 के आसपास सबकी रैंक आ रही है, देन आपको जोसा का वेट करना चाहिए, जहां आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आपको कॉलेजेस मिल पाएंगे। और जोसा के थ्रू आपको मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है जोसा क्या होता है, जो बच्चे जेईई मेंस क्लियर करते हैं, जेईई मेंस क्लियर करने के बाद जो भी आपकी रैंक आ रही है अंडर 1 लाख के आसपास रैंक आ रही है, देन यहाँ आपको जो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, एनआईटी मिल सकती है, ट्रिपल आईटी मिल सकती है और जीएफटीआई मिल सकती है। जैसा आपका रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर अच्छा ब्रांचेज वगैरह मिल जाएंगे। और साथ में आईआईटी मैंने लिख रखा है, तो आईआईटी उनको मिलती है जो बच्चे जेईई मेंस क्लियर करने के बाद, जो बच्चे 2.5 लाख बच्चे सिलेक्शन हुए एडवांस के लिए, जो एडवांस सिलेक्शन करते हैं, एडवांस निकालते हैं एग्जाम्स वगैरह, वो बच्चे आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं जोसा के अंदर। बट मेंस के थ्रू आप 3 ही के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में सीसा ब्रांच के लिए भी आप सीसा ब्रांच से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बच्चा जोसा राउंड में पार्टिसिपेट करेगा वो भी सीसा में भी कर सकता है, जो कि बेसिकली एक स्पॉट राउंड होता है जहाँ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का होता है, आईआईटी का नहीं होता। ओके, सो ये चीज आप क्लियर समझ पा रहे हैं ना कि अगर आपकी 1 लाख से नीचे रैंक है, 60, 70, 80, 90 या रैंक है, तो आप जोसा का वेट करो एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक अच्छा डिजर्व कॉलेज के अंदर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल के ऊपर, जो सबसे ज्यादा बच्चे वेट कर रहे होंगे, जिन बच्चों की 1 लाख से ऊपर रैंक है एंड वो जो उम्मीद खो चुके हैं कॉलेजेस नहीं मिल सकते, मेरे पास क्या ऑप्शन है, उसके ऊपर आते हैं जहां आपको कॉन्फिडेंस मिल पाएगा। आपके पास काफी ऑप्शंस होने वाले। मोर देन 1 लाख वाले बच्चों के पास 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, 7, कितनी भी रैंक हो आपकी इस जेईई मेंस के अंदर, फिर भी आपको कॉलेज मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अब ये समझो। सबसे पहले आपको देखो, जोसा के अंदर आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, हो सकता है सीसा में मिल जाएंगे 1.5 लाख, 2 लाख वाले बच्चों लोग को। लेकिन जो इससे ज्यादा वाले बच्चे 2-3 लाख वाले, आपके पास जो सबसे ज्यादा ऑप्शन होंगे वो होंगे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जिससे आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे होंगे ना, हर एक स्टेट्स के अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जो कि टॉप कॉलेजेस होते हैं हर स्टेट्स के अंदर। जैसे में आपका आता है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में आपने नाम सुना होगा, एनएसयूटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंजीनियरिंग कॉलेज, डीटीयू हो गया, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीएसयू हो गया। ये जो कॉलेजेस है आपको मिलेंगे जैक दिल्ली के काउंसलिंग्स के थ्रू। ओके, जो बच्चे दिल्ली के बच्चे हैं, चाहे आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं, तो आपकी 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख भी रैंक आ रही है, देन यहाँ आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको अच्छी ब्रांचेज मिल जाती है यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर। अंडर 1 लाख के आसपास रैंक है तो आपको सीएस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे, आईटी। जो बच्चे दिल्ली के होते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली वाले बच्चों के लिए, देन आपको यहाँ पे 1.5-2 लाख भी कॉलेजेस मिल रहे होंगे जैक दिल्ली के अंदर। एक बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक कॉलेज है यहाँ पे IGDTU, इंदिरा गांधी, जो कि लाइक बोल सकते हो जो वोमेन्स के लिए स्पेशली कॉलेज है। तो डेफिनेटली अगर आपकी 2 लाख भी रहेंगे तो मैं कहूंगा आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करो अगर आप दिल्ली का कोटा है तो। ओके, साथ में एक और कॉलेज है दिल्ली के अंदर जो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, GGSIPU, जो कि IPU के नाम से है, जो कि यहाँ पे जो दिल्ली के जो प्राइवेट कॉलेजेस है, सभी प्राइवेट कॉलेजेस है जो IPU के थ्रू आपको मिलने वाले, जैसे MAIT, BPIT, भारतीय विद्यापीठ हो गया, मार्जा अग्रसन हो गया, सूरजमल हो गया, जो इस तरह के जो कॉलेजेस है, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता हो गया, इन सब कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेना है और ज्यादा रैंक आ रही है आपको, देन आपकी अगर 70-80 हजार भी रैंक है तो देन यहाँ भी आपको CSIT भी मिल सकता है और कंप्यूटर का ही सब ब्रांचेज, AIML, डेटा साइंस वगैरह भी आपको ब्रांचेज मिलेंगे IPU काउंसलिंग के अंदर। 3-3 लाख तक कॉलेजेस तक यहाँ पे मिले हैं बच्चों को। प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ, अगर आपके 3 लाख भी रैंक है तो भी आपको यहाँ पे
कॉलेजेस मिले हैं आईपीयू के अंदर। सो ये जो दिल्ली के जो दो बेस्ट काउंसलिंग है, जैक दिल्ली और आईपीयू, जो कि यहाँ डेफिनेटली जिसकी भी रैंक ज्यादा है 1 लाख से, डेफिनेटली मैं कहूंगा यहाँ आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए एक बेटर कॉलेज के लिए और बेटर ब्रांच के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग्स की, वो है जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ बेसिकली जैसे आपका जैक दिल्ली का स्टेट काउंसलिंग है, वैसे ही चंडीगढ़ का जो काउंसलिंग होता है जैक चंडीगढ़, जिसमें 4 कॉलेजेस आते हैं। यूआईटी चंडीगढ़ हो गया, यूआईटी होशियारपुर हो गया, सीसीएट हो गया और आपका हो जाता है डॉक्टर एस भटनागर, जो कि ये आपको जैक चंडीगढ़ के थ्रू मिलते हैं। यूआईटी चंडीगढ़ के अंदर आपको सीएस चाहिए होंगे तो 70,000, तो अगर 50,000 और 75,000 भी है देन आपको यहाँ पे सीएस आईटी मिल जाएंगे। अगर इससे ज्यादा भी रैंक है फिर भी आपको मिलेंगे स्पॉट्स वगैरह, तो वेट करते हैं। और यहाँ जो कॉलेजेस मिले 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख भी कॉलेजेस तक आपको, 3.5 लाख तक भी कॉलेजेस के इस रैंक तक आपको इस कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है जेई जोसा के अलावा, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉलेजेस के लिए। और जितने भी कॉलेजेस की बात करो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। सो अभी मैं प्राइवेट्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपकी है वेबजी, जो कि वेस्ट बंगाल का है, जिसके अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी आपने नाम सुन रखा होगा। वेबजी का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, जेई मेंस के थ्रू भी होता है आपका यहाँ पे। और वन मोर थिंग कि मैं जितने भी काउंसलिंग बता रहा हूँ आपको, किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। इसमें एंट्रेंस से भी होता है और साथ में आपका जो जेई मेंस का रैंक होता है उसके बेसिस पे भी एडमिशन होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुझे जैक दिल्ली में जाना है तो मुझे दोबारा कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपकी रैंक है उसी रैंक के अकॉर्डिंग मिलने वाली। सो वेबजी के अंदर मैं बात करूँ, जैसे जादव यूनिवर्सिटी हो गया, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ आपका एडमिशन लेना है तो आपको वेबजी के थ्रू आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आपकी थोड़ा ज्यादा भी रैंक है, अगर लाखों में रैंक आ रही है फिर भी आपको यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का जो प्राइवेट कॉलेज है, हेरिटेज हो गया, हल्दिया हो गया, आईएम हो गया, टिक्नो हो गया, जो ये सारे कॉलेजेज है वेबजी के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, जहाँ कॉलेजेज की फीस बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे, बट कॉलेजेज वगैरह काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है आपका MHTCT, जो कि महाराष्ट्र का कॉलेजेज है, जो भी महाराष्ट्र का जो अच्छे कॉलेजेज है, जो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, भारतीय विद्यापीठ हो गया, पुणे हो गया, MIT पुणे हो गया, जो इस तरह की कॉलेजेज वगैरह है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के काउंसलिंग से आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगेन इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है और जेई के रैंक्स के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है, तो आप ले सकते हो यहाँ पे भी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको मिलता है MPDT, जो कि MP के काउंसलिंग होता है, मध्य प्रदेश का काउंसलिंग। जो बच्चे मध्य प्रदेश से चाहे आउटसाइड मध्य प्रदेश से 2 लाख 3 लाख भी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट करो। यहाँ बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे कि आपका SGSIT हो गया, JEC जबलपुर हो गया, मिट्स ग्वालियर हो गया, डैब इंदौर हो गया, ऐसे कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है MP के अंदर। जो टॉप की मैं कॉलेजेस बताया, और भी सारे कॉलेज है, उज्जैन है, रेवा है, जो कि आपको MPDT की काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेंगे। और CSIT भी आपको अच्छे खासे 70-80 या 60,000 भी रहेंगे तो आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको अगर 1.5-2 लाख 3 लाख भी रहेंगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन हो जा रहे होंगे, बट वो क्या है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो MPA काउंसलिंग के रिगार्डिंग। देखो बाबू, देखो इस सारे कॉलेज की मैं बात करूँ, जितने भी काउंसलिंग्स, तो मैं जैक दिल्ली, IPU जितने मैंने बताया, इन सब के ऊपर आने वाले टाइम में आपको चैनल्स के ऊपर इन डिटेल देखने वाला। जैक दिल्ली के अंदर डिटेल में मैं काउंसलिंग्स के रिगार्डिंग एक एक रैंक्स की मैं बताऊंगा, जहां से आप समझ पाओ। जो आज की इस वीडियो डेडिकेटली जो कि काउंसलिंग्स के कितने आपके पास मेथड्स है वो उसके ऊपर है। सो बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मुझे आपको लग रहा होगा कि नहीं इसके तो कौन से कॉलेजेस है कौन से नहीं, तो कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले टाइम में हम लोग लाने वाले कई सारे कॉलेजेस काउंसलिंग्स के वीडियो, जहाँ पे इन डेप्थ हम लोग सब चीज को बात करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है उत्तराखंड, जो कि आपका जो उत्तराखंड का काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको मिलता है, जहाँ आपको जीबी पंत हो गया, टेक्स रावत जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। अगेन ये भी 3-3, 4-4 लाख तक कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है यूपी टेक, जो कि यूपी की काउंसलिंग होती है, और जहाँ आपको KIT, BIT झांसी हो गया, उसके बाद आपको कई सारे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हो गया, बुंदेलखंड हो गया, मिर्जापुर के अंदर काफी सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, जो कि यूपी टेक के थ्रू आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, KIT हो गया, GL बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, जो कि यूपी टेक के थ्रू ही आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहे होंगे, और जो कि सबसे बड़ा स्टेट काउंसलिंग में इसको माना जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं रैंक्स की बात करूँ, 4-5 लाख रैंक है तो भी आप अप्लाई करो, अच्छा कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा कॉलेजेस की, जो HSTS काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है, जहां पर अगर आपकी 5 लाख भी रैंक है, मैं ये कहता हूँ 5 लाख रैंक है तो भी आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल रहे होंगे। वो देखो कैसे, यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस है, YMCA फरीदाबाद हो गया, दीनबंधु छोटू राम हो गया, MTU रोहतक हो गया, और उसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, कई सारी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको कई ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी कॉलेजेस मिल रहे होंगे, और सारे के सारे अच्छे कॉलेजेस है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका रीप राजस्थान हो गया, जहां पे आपको MBM जोधपुर जैसे कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बहुत ही कम फीस है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं रीप के अंदर।
सो ओवरऑल ये आपके लिए जो था मैंने जो बताया काउंसलिंग का, ये आपका स्टेट काउंसलिंग का ऑप्शन है। अगर 1 लाख से ज्यादा रैंक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले बच्चे, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कुछ सेपरेट काउंसलिंग की। जैसे कि आपने सुना होगा त्रिपाठी हैदराबाद का खुद का अपना एग्जाम भी होता है, जेई मेंस के थ्रू भी एग्जाम लेता है, और इसका खुद का जो सेंट्रल एग्जाम होता है सेपरेट काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। त्रिपाठी हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, LMNIT जयपुर हो गया, थापर यूनिवर्सिटी हो गया, टकैट गांधीनगर हो गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया, HBTU कानपुर हो गया, TPLU गोरखपुर हो गया, जेपी नोएडा हो गया। ओके, तो जेई मेंस के थ्रू भी आपके यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ इनकी सबकी खुद की एक सेपरेट फॉर्म आती है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, जो आपने जेई मेंस में दे रखा है, जो भी आपका रैंक आया उस रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रांचेज मिल रहे होंगे वो यहाँ पे मिल पा रहे होंगे। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सब सारे के सारे आपको यहाँ पे मिक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसकी सेपरेट काउंसलिंग आती है। अनडेडिकेटली आपको चैनल्स के ऊपर देखने को मिलने वाली आने वाले टाइम में इन सभी के ऊपर। ओके, आप ये समझते बच्चों कि जो वेट कर रहे थे बच्चे, बहुत सारे वो बच्चे होंगे जिनकी रैंक 1500 से 4500 के बीच में रैंक आई है। सो उनको कहाँ किस NITs के अंदर CS मिल पाएगा, और क्या प्रेफरेंस ऑर्डर उनको देखना चाहिए कि मुझे किस तरह से नीचे जाना। तो सबसे पहले जो ऑर्डर आपको मिला है, NIT त्रिची है, वरांगल है, सूरतकल है, कलिकत है, इलाहाबाद है, जयपुर है, नागपुर है, कुरुक्षेत्र है, जमशेदपुर है, सूरत है, भोपाल है, दुर्गापुर है, दिल्ली है, जालंधर है, हमीरपुर है, सिलचर है और रायपुर है। इसके अंदर टायर 1, टायर 2, टायर 3 सारे कॉलेज मिक्स है। अगर आपको 1500 से 1600 रैंक आ रही है तो दिन आपको NIT त्रिची के अंदर आपको मिल रहे होंगे CS, वरांगल के अंदर मिल रहे होंगे, सूरतकल के अंदर मिल रहे होंगे। अगर 20-25 साल के आसपास रैंक है आपके सूरत के अंदर, भोपाल के अंदर, दुर्गापुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, इस कॉलेजेस के अंदर आपको क्या मिल रहे होंगे, CS ब्रांच आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब ये कि 1500 से लेके 45 साल का बैच में रैंक है तो आपको टायर 1, टायर 2, टायर 3 NITs के अंदर आपको CS ब्रांच मिल रहा होगा। उसमें से और कौन कौन से, NIT गोवा है, पटना है, शिवपुर है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, श्रीनगर है, अगरतला है, उत्तराखंड है, मेघालय है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये वो कॉलेजेस है जहां पे आपको 1500 से 45 हजार के आसपास अगर अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे। यहाँ अगर आपकी 10 लाख भी रैंक होती है बाबू, अगर आप सिक्किम से हो, 8 लाख, 9 लाख, 4 लाख भी रैंक है, देन आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको CS ब्रांच के अंदर मिल रहा होगा। कहाँ पे, NIT सिक्किम के अंदर आपकी 10 लाख भी 8 लाख रहेंगे तो भी आपको मिल रहे होंगे। जो ये बेनिफिट्स होता है होम स्टेट्स के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग, यही जितने NITs मैंने आपको बताया, जितने NITs आपने देखा, टायर 1, टायर 2, टायर 3 जितनी भी NITs थी, अब इन्हीं का मैं बात करता हूँ कि लाइक अगर आपको अदर ब्रांचेस चाहिए, अदर स्टेट से, बट आपको CS नहीं लानी, ठीक है, आपकी अगर रैंक जो आ रही है ज्यादा आ रही है तो नहीं, मुझे अदर कोई ब्रांचेज मुझे लेना होगा, EC, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, बायो, कोई ब्रांच ली, देन मुझे उसके लिए कितनी रैंक चाहिए। बट उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, सो रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट आउट होने के बाद बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमारे कॉलेज एक्सपर्ट ने, हम लोग ने काफी टाइम से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रखा है जहां आपको हमारे एक्सपर्ट काउंसलर गाइड करेंगे। आप सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, मंडे टू संडे। जी हाँ, 7 दिनों तक आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जो आपको टाइम दिया गया। जिसमें आपको कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आ रही है, किसी तरह कोई डाउट्स वगैरह है, तो हमारे एक्सपर्ट से, मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग की रिगार्डिंग। ओके, अब देखो, अगर आप अदर ब्रांचेस के लिए आप देख रहे हो, अदर स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपकी 25,000 से लेकर अंडर 1 लाख यानी 90,000 के करीब आपकी रैंक आ रही है, देन आपको NIT त्रिची, वरांगल, सूरतकल, कलिकत, इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, सूरत, भोपाल, दुर्गापुर, दिल्ली, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, ये जो ऑर्डर है और भी NITs है जहां आपको मिल रहे होंगे अदर ब्रांचेज। ओके, सो ये अगर आपकी 25 से 90, देखो 25 साल के बच्चों को भी NIT मिल रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट आपको लोअर NITs के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको CS देखने को मिल रहा होगा। बट अगर ब्रांच को कम्प्रोमाइज करते हो, देन आपको कॉलेजेस जो कि आपको मिल रहे होंगे, वरांगल, सूरतकुल, कुछ जैसे कॉलेजेस मिल रहे होंगे। अगर आप CS के पीछे जाओगे, देन आपको जो मिल पा रहे होंगे वो कौन कॉलेजेस, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इस तरह कॉलेजेस आपको मिल पा रहे होंगे। अगर 25, 26, 27, 28 पे अगर CS ब्रांच खोज रहे हो तो, अदरवाइज 25 से 90 पे आप खोज रहे हो कि नहीं मुझे कोई ब्रांच मिल जाए, एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, देन ये बेस्ट ऑप्शन होगा जो मैंने ऑर्डर लगा रखा है। ये जो आपके सामने NIT गोवा, पटना, शिवपुर, जो ऑलरेडी जो मैंने बताया था, यही ऑर्डर ले लो। और इन सारे कॉलेजेस के अंदर आपको 25 से 90 तक आपको EC से लेकर आपको जो बायो तक होती है ना, वो कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे। सारे के सारे अच्छे कॉलेजेस है जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस मिक्स है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग त्रिपाठीज के लिए आपको कितनी CS ब्रांच चाहिए, CS ब्रांच के लिए कितनी रैंक चाहिए, अब इसको समझते हैं। त्रिपाठी ग्वालियर की बात करें, जो ऑर्डर आप देख लो, टॉप कॉलेजेस मैंने स्टार्ट किया। त्रिपाठी ग्वालियर में चाहिए आपकी 10,082 करीब चाहिए,
जबलपुर के अंदर 15,907 के करीब रैंक चाहिए, कांचीपुरम के अंदर 18,660 के अंदर, पुणे के अंदर 22,370 चाहिए, गुवाहाटी के अंदर 25,000 चाहिए, भोपाल के अंदर 26,000 चाहिए, कोटा के अंदर 27,979 चाहिए, वडोदरा के अंदर 29,000 के करीब आपको होनी चाहिए, चित्तौड़ के अंदर 30,000, ऊना के अंदर 30,000, नागपुर के अंदर आपको 31,000, सूरत के अंदर 33,000, सोनीपत के अंदर 35,000, कुर्नूल के अंदर 35,000, कोट्टाम के अंदर 36,000। ये जो ऑर्डर आपका इसी जो जैसे से आपका रैंक गिर रहा है उसके सामने क्राइटेरिया भी आपका सेट है कॉलेजेस का, आप देख सकते हो ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर। एंड बाकी जो और कॉलेजेस है, रांची हो गया, लखनऊ हो गया, इन सब का आप देख पा रहे होंगे कि सबका रैंक के साथ मणिपुर के अंदर 80,000 तक आपको, मणिपुर के अंदर 80,000 तक भी आपकी रैंक आ रही है। जेईई मेंस के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों को त्रिपुराटीज के अंदर आपको सीएस मिल रहे होंगे। सो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि आपको कॉलेजेस नहीं मिल रहे। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि कॉलेजेस नहीं मिल रहे, बट आपको अब समझ में आ रहा होगा नहीं मेरे पास तो कई सारे ऑप्शन है। अगर मैंने ढंग से काउंसलिंग कर लिया, देखो बाबू अगर ज्यादा रैंक है तो आपको मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तब जाके एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले पाओगे। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया अभी तक, जहां पे मैंने बताया कि आपके पास अगर 1 लाख से नीचे रैंक है उसमें आपको जोसा सिस्टम का वेट करना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा रैंक है देन आपको मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया। एंड उसके बाद मैंने बताया कुछ सेपरेट काउंसलिंग्स आती है लाइक बैंगलोर का, उसके बाद आपका HBTU कानपुर का, और काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है जिसकी सेपरेट काउंसलिंग आती है, वहां ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। NITs के लिए CS ब्रांच के लिए कितनी रैंक चाहिए, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, और NITs के अंदर बिना CCA ब्रांच के लिए अदर ब्रांचेस के लिए कितनी रैंक चाहिए, और साथ में त्रिपुराटीज के लिए CS ब्रांच के लिए कितनी रैंक चाहिए, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, अब एक और जो हम लोग को लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, सो अगर आपकी 70,000 से लेकर 1,500 तक करीब रैंक आ रही है, तो CS ब्रांच से लेके आपको लोअर ब्रांचेस तक आपको मिल रहे होंगे। वो होंगे त्रिपुराटी हैदराबाद, पिक चंडीगढ़, बेटी मेसरा, जो कि सब देखो पिक चंडीगढ़ आपको कैसे मिलेंगे, जोसा से मिलेंगे, बट इसकी सेपरेट काउंसलिंग्स भी होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, अदर कॉलेजेस वगैरह होते हैं, बेटी मेसरा हो गया, HBTU कानपुर हो गया, USICT हो गया। जो ऐसे कॉलेजेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सब लोग अपना सेपरेट फॉर्म निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इसके बारे में कि नहीं इसका फॉर्म भी होता है अलग से, उसको लगता है सिर्फ जोसा से ही मिलता है और MP की काउंसलिंग से मिलता है, GSIT। बट एक टाइम बाद एक सेपरेट फॉर्म आता है, उसके लिए एलिजिबल होगे, ज्यादा रैंक होगी तो भी आप सारे कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल होगे। 1.5 लाख 2 लाख रैंक भी होगी तो भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे। ओके, आई होप जो जितना मैंने आज बताया आज के इस वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट मैं बिलीव के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के यहाँ तक देखा तो आपको काफी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा जो भी चीजें मैंने आज बताया। और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है फिर भी कुछ कंफ्यूजन आ रहा, तो अगेन मैं कह रहा हूँ हमारे काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर कॉल कीजिए, एंड जो भी क्वेरी आ रहा है उनसे फ्रीली आप कॉल करके पूछ सकते हो क्या क्वेरी आ रही है, और हमारा बिल्कुल प्रयास होगा कि आपकी जो भी क्वेरी उसको सॉल्व किया जाए। ओके, सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग आपको हेल्प मिलती रहे। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।